हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता मित्तल लेकर आई हूँ आज आपके लिए भारत रत्न अर्थात भारत रत्न से जुड़ी सभी जानकारी। भारत रत्न क्यों दिया जाता है, भारत रत्न किसको दिया जाता है और भारत रत्न मिलने के बाद हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सभी जानकारी आज आपको मिलेंगी इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं अपना भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। पहले इसमें खेल को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में खेल को भी शामिल किया गया है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 के बाद में जोड़ा गया है। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया था। इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया। उक्त सम्मान वापस लिए जाने का यह एकमेव उदाहरण है। अर्थात अभी तक एक भी सम्मान वापस नहीं लिया गया, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी का लिया है। भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने जोर देकर मना कर दिया, कारण कि जो लोग इसकी चयन समिति में रहे हों उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं भारत रत्न की विशेषताओं की। इसकी क्या विशेषता है? भारत रत्न की एक विशेषता ये है कि इससे एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। श्री सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्रदान हुआ है, और यह उनको भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं भारत रत्न मिलने के बाद हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न जिसको मिलता है उसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है सुविधाएं। जीवन भर उस व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। वीवीआईपी के बराबर का दर्जा दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर जेड ग्रेड की सुरक्षा भी दी जाती है। जीवन भर भारत में एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी की मुफ्त हवाई यात्रा और रेलवे में प्रथम श्रेणी की मुफ्त यात्रा, संसद की बैठकों और सत्र में भाग लेने की अनुमति है। कैबिनेट रैंक के बराबर की योग्यता मिलती है। विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाती है। ये थी भारत रत्न से मिलने वाली सभी सुविधाएं। अब बात करते हैं भारत रत्न के बाद और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न तो सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री का नाम लिया जा सकता है। बात करते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है। आपके मन में विचार तो आया होगा, जब इतनी सुविधाएं हैं, इतना बड़ा सम्मान है, तो इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। अब इसके डिज़ाइन में और पहले के डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क है। भारत रत्न एक तांबे के पीतल की पत्ते जैसा होता है, जो 59 मिमी लंबा, 48 मिमी चौड़ा और 3 मिमी मोटा होता है। इसमें सामने की तरफ प्लैटिनम से सूरज का चित्र बना होता है और पूरे रत्न की किनारी को प्लैटिनम से बनाया जाता है। भारत रत्न के सामने की तरफ सूरज के चिन्ह के साथ हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ का चिन्ह बना होता है और साथ में सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसके साथ ही एक सफ़ेद रंग का रिबन भी लगा होता है, ताकि इसे आसानी से गले में पहना जा सके। 1954 में भारत रत्न 35 मिमी का एक गोल सोने का मेडल था, जिस पर चमकते सूरज के चिन्ह के साथ भारत रत्न लिखा होता था और पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के साथ सत्यमेव जयते लिखा होता था। हालांकि इसके साल भर बाद ही इसका डिज़ाइन बदल दिया गया था।
और अब तक 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। शुक्रिया मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।